खुतबा मसनूना के बाद एक बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बे इज्जत इरशाद फरमाता है, कुल ऐ महबूब आप बता दीजिए, ऐ मेरे प्यारे बता दीजिए। इसमें भी एक नुक्ता बता दूं, कुल ए अरबी लफ्ज है और जिसको भी कहने के लिए कहा जाए उसको कहता कुल। अब रसूल कायनात जो रब के महबूब हैं, रब जिसकी तारीफ में कुरान नाजिल फरमाया, वो अपने महबूब से किस अंदाज में कहा होगा, कुल ऐ मेरे प्यारे, ऐ मेरे प्यारे बता दो। क्या बता दे? कल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, मैं उस पर तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मगर कराबत की मोहब्बत चाहिए, अहले बैते अतहार की मोहब्बत चाहिए, उनसे अकीदत चाहिए। अब कुरान की इस आयत को समझने वाली बात है, समझना चाहिए कि अल्लाह ने क्या ऐलान फरमाया। अल्लाह ने अपने महबूब से ये कहलवाया, ऐ महबूब आप बता दो, आप ऐलान कर दो, ईमान वाले से कहो, अलैहि अजरन ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, मैं उस चीज पर तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता। किस चीज की बात कर रहा है, किस चीज की बात हो रही है? तो सुनो मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज का बदला तलब नहीं करता, किस चीज का मुआवजा तलब नहीं करता। अरे सुनो मोमिनो, अल्लाह के रसूल के सदके तुम्हें चलने की कुव्वत मिली, तुम्हें बोलने की कुव्वत मिली, तुम्हें समझने के लिए दिमाग मिला, रसूल के सदके यहाँ तक के तुम्हें चलने की ताकत मिली, रसूल के सदके यहाँ तक के तुम देखते हो, ये जो आंखें मिली रसूल के सदके। अरे सुनो, तुम्हें जो कुरान मिला ये रसूल के सदके मिला, और तुझे कुरान ही नहीं बल्कि रहमान मिला रसूल के सदके। फिर रसूल से हुक्म हुआ, रसूल आप फरमा दीजिए, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, मैं इन सारे चीजों का बदला तुमसे कुछ नहीं मांगता, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, बस अहले बैत की मोहब्बत चाहिए, अहले बैत अतहार की मोहब्बत चाहिए। मुसलमानों, इंसानों, तुम्हें मेरे ही सदके जान मिली, दौलत मिली, पैसा मिला, वालिदैन मिले, खानदान मिला, चलने की कुव्वत, बोलने की कुव्वत, सब कुछ मेरे ही सदके मिला, लेकिन मैं उस पर तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता। मगर क्या चाहिए? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मगर अहले बैत की मोहब्बत चाहिए, उनसे लगाव चाहिए, उनसे मोहब्बत करो। अब पता क्या चला, मालूम क्या हुआ, अल्लाह तबारक व तआला हमसे जो चाहता है वो ये है कि हसनैन से मोहब्बत की जाए, हसनैन के नाना के बाद फातिमा से मोहब्बत की जाए, अली शेरे खुदा से मोहब्बत की जाए, हसनैन करीमैन से मोहब्बत की जाए। और जब तुम मोहब्बत करो, इसलिए मोहब्बत करो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाता है, अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, इसीलिए मेरे हुसैन से मोहब्बत रखो। अब हुसैन से मोहब्बत जरूरी है। हुसैन की मोहब्बत ये हमें कहां तक पहुंचा सकती है?
बस इन बातों पर अपनी तकरीर खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। बस आप जो अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते हैं और जो आले नबी से मोहब्बत करते हैं, यहाँ तक के आज के जमाने तक हमने आले रसूल से मोहब्बत किया, और मोहब्बत का सिला क्या मिलेगा वो हदीस की रोशनी में मैं बताऊंगा। आप जो मोहब्बत मसरूर करते हैं, मोहब्बत दूल्हा करते हैं, मोहब्बत कलीमुल्लाह जहाबादी करते हैं, मोहब्बत ख्वाजा करते हैं, मोहब्बत गौस जो दिल में बिठा के रखा, मोहब्बत मूसा काजिम करते हैं, मोहब्बत हसनैन करीमैन करते हैं, और मोहब्बत अली रखते हैं, मोहब्बत फातिमा रखते हैं, तो उसका जज़ा रसूल कायनात फरमाते हैं वो मम्माता अला हुब्बे अली मुहम्मदिन माता मोमिना, जो मेरे आले पाक की मोहब्बत में मरा वो मोमिन मरा। और फरमाते हैं वो मम्माता अला हुब्बे अली मुहम्मदिन माता शहीदा, जो मेरे आले पाक से मोहब्बत किया और मरा वो शहीद मरा। नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम हसनैन से मोहब्बत करोगे, अगर तुम नबी के नवासे से मोहब्बत करोगे, तो तुम्हारा जज़ा बहुत बड़ा है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान आपने समात किया। अगर दुनिया में रहते हसनैन करीमैन से मोहब्बत किया और उनके आलों से मोहब्बत किया, तो फिर आपसे आप जो मोहब्बत में मरेंगे तो वो मोमिन की मौत होगी, वो शहीदों की मौत होगी। और अगर आप अदावत रखते हो और अगर बुग़्ज़ व इनाद रखते हो, उसके लिए भी वईद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या इरशाद फरमाता है, सुनो मोमिनो, जो मेरे आले पाक से बुग़्ज़ रखा, दुश्मनी रखी, अदावत रखी, यहाँ तक के दुश्मनी किया, मेरे आले पाक से मोहब्बत ना की, उनकी नाफरमानी की, उनकी गुस्ताखी की, तो सुनो गोया कि उसने मुझसे दुश्मनी की, और जो मुझसे दुश्मनी करेगा उसकी दुश्मनी खुदा से होगा, और जिसके दुश्मनी खुदा से होगा उसका ठिकाना जहन्नम होगा। अब पता क्या चला, मालूम क्या हुआ कि अपने जिंदगी को महबूब के जिंदगी में लानी है, अदावत और दुश्मन की जिंदगी में नहीं। आज हम और आप खुश नसीब है कि आज भी उनकी आल हम तक पहुंच रही है और हम उनसे इस्तेफादा कर रहे हैं। आज भी हम उनसे इस्तेफादा कर रहे हैं और उनके नूर से हम अपने कुलूब और रुझान को मुनव्वर कर रहे हैं। आज हम खुशकिस्मत हैं कि आज जमाना में ये बंगाल बहुत फितनों का इलाका था, जिसमें बहुत ही रियासत हो रही थी, लेकिन उनको बचाने वाली जात हुजूर सरकार दुल्हा मियां तशरीफ लाए। उनसे पहले इस धरती पर हजरत सैयदना कासिम अलैहि रहमत व रिदवान तशरीफ लाए। ये मुर्शिद आबाद की जमीन बहुत कीमती जमीन है, जिसमें पहले हजरत सैयदना कासिम अली कलीमी इस धरती पर तशरीफ लाकर उन्होंने नूर का शिमा जलाकर आपको और हमको मुनव्वर किया, रोशन किया। आप समझते हो ये मुर्शिद आबाद क्यों है? ये मुर्शिदाबाद नहीं बल्कि मुर्शिद आबाद है, यानी
मुर्शिद को आबाद रखने वाली धरती है, मुर्शिद से मोहब्बत करने वाली धरती है, मुर्शिद से लगाव रखने वाली धरती है। ये वही जमीन है जिस पर दूल्हा तशरीफ लाए, ये वही जमीन है जिस पर मसरूर मियां अपने इल्म के चश्मा लगाकर जगह जगह ये इदारे बनाकर अपने नाना के दीन को फैलाने का काम किया, उलूमे नबविया को फैलाने का काम किया। यही तो आल का काम हुआ है, यही तो आल के काम है कि आप जानते हो कि हुसैन ने नाना के दीन के खातिर करबो बला में अपने सर को तन से जुदा करके ये ऐलान कर दिया, नाना के दीन के खातिर अगर जायदाद चाहे तो जायदाद दे देना, दौलत चाहे तो दौलत दे देना, मेरे नाना के दीन के खातिर अगर सर को तन से जुदा करना है तो जुदा कर देना, लेकिन मेरे नाना का दीन कभी हाथ से जाने ना देना। यही पैगाम हजरत हुसैन से होते हुए उनके आलों तक पहुंची और उनके आलों ने भी जद्दोजहद करके कोशिश करके आप तक अपना नाना का दीन फैलाता रहा, पहुंचाता रहा और आपको हिदायत पर गामजन करते रहे, आपको हिदायत देते रहे। मुसलमानों, समझने वाली बात है, समझने की जरूरत है कि आज हमारे लिए जो हसनैन के नाना ने तकलीफें बर्दाश्त की, हमारे लिए जो हसनैन ने बर्दाश्त की, जो उनके आलों ने तकलीफ झेली, आज हम उनसे कैसे दूर रह सकते हैं। मोमिनो सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरे आले पाक से मोहब्बत करेगा उसकी मोहब्बत मुझसे होगी, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा उसकी मोहब्बत खुदा से होगी, और खुदा की मोहब्बत जन्नत ठिकाना हुआ करती है। मुसलमानों, इसीलिए आज हम खुशकिस्मत हैं कि हमारी मोहब्बत हसनैन की आल से है और हमारी मोहब्बत उनके आल से है, हमारी मोहब्बत हजरत हुसैन पाक से है, हमारी मोहब्बत हजरत हसन मुज्तबा से है, हमारी मोहब्बत अली कुल मुर्तजा से है, और हमारी मोहब्बत यहाँ तक के रसूल तक पहुँचती है, और हमारी मोहब्बत रसूल तक पहुँचने का मकसद खुदा तक पहुँच गई। और जब मेरी मोहब्बत खुदा तक पहुँच जाती है तो हम और आप कामयाब नजर आते हैं। मुसलमानों, तो ये कामयाब इंसान है, लेकिन अपने बदआमाली के पेशे नजर हमने अपने वक़ार खो दिया है, हमने अपने वक़ार आहिस्ता आहिस्ता खो दिया, हमने अपने जो हमें मिला था वो अब हमसे दूर जा रहा है। मतलब यह है कि ईमान के डाकुओं ने ईमान को लूटने के चक्कर में तरह तरह के वर्जिश अपना कर, तरह तरह के लिबास अपना कर हमारे सामने आती और हमारे ईमान लूटने की कोशिश करता है। तो सुनो मोमिनो, अगर आपके दिल में आले पाक की मोहब्बत है, आपके दिल में हुजूर मसऊद मिल्लत की मोहब्बत है, अगर आपके दिल में हुजूर मसरूर मिल्लत की हजरत मसरूर मिल्लत की मोहब्बत है, अगर आपके दिल में दुल्हा मियां की मोहब्बत है, अगर आपके दिल में हुजूर कासिम अली की मोहब्बत है, अगर आपके दिल में उनके जद्दे अमजद हजरत हसनैन करीमैन की मोहब्बत है, तो फिर सुनो, आपको कभी गुमराह नहीं कर सकता, और आज भी आप कामयाब रहेंगे, कल कब्र में भी कामयाब रहेंगे, कल हश्र में भी हम कामयाब होंगे। मुसलमानों, तो हम अपने आप को कामयाब समझ रहे हैं, तो इसीलिए हमारा काम भी कामयाब होना चाहिए। और हम जिस तरह आला नस्ल पाए हैं, हम जिस तरह आला नस्ल वाले मुर्शिद पाए हैं, हम जिस आला नस्ल के पीर पाए हैं, तो
उस तरह हमारी आमाल भी आला किस्म का होना चाहिए, हमारे नमाज भी आला किस्म का होना चाहिए, हमारे नमाज में आले नबी और नबी की मोहब्बत होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करते तो फिर हमारे आमाल तबाह व बर्बाद हो जाएगी। और एक बात सुनो कि आज लोगों में तरह तरह की बातें निकल गई कि मुरीद होने से क्या फायदा, ये मुरीद होकर हम क्या कर लेंगे, हम अपने आप तो नमाजी बन गए, रोजा भी रख सकते हैं, हदीस को पढ़ लेंगे तो बहुत बड़े आलिम बन जाएंगे। लेकिन सुनो मुसलमानों, मौलाए रूम फरमाते हैं कि ये मौलवी चाहे कितने इल्म से बड़ा आलिम बन जाए, लेकिन अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सकता जब तक उसके सर पर किसी शेख का हाथ ना हो, जब तक उनके सरों पर किसी आले नबी और मोहब्बत ना हो, जब तक किसी बुजुर्गाने दीन में से किसी का साया उसके सर पे ना हो, तो वो ईमान का हिफाजत नहीं कर सकता। इसीलिए पहले आप किसी को शेख मानो, फिर उनसे सीखो, तलब करो कि हमें दीन कैसे चलना है, हमें दीन में कैसे रहना है, हमें दीन कैसे चलाना है, आगे बढ़ाना है, हमें आमाल किस कदर कर रही है, वो आपको बताएंगे। और जब आप उनके अफ़आल व आमाल को देखकर अपने आप में वो अफ़आल व आमाल ले आएंगे, तो उसके लिए भी बहुत बड़ी बात है। एक हदीस सुनाकर मैं रुखसत लूंगा, जो ये करे, जो अपने शेख के नक्शे कदम पर चले, जो वली कामिल के नक्शे कदम पर चले, उनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ी बातें की है। बस आप सुनने के लिए बेकरार हो जाए। एक बात तो यह है कि जो अपने शेख के नक्शे कदम पे चलेगा, जो नबी की मोहब्बत में अमल करेगा, जो नबी की सुन्नतों पर अमल करेगा, जो अपने शेख के नक्शे कदम पर चलेगा, शेख को देखा कि दाढ़ी रखा है, अपने आप के चेहरे पे दाढ़ी सजा लिया हो, शेख को देखा कि नमाज पढ़ता है, नमाजी बन गया हो, शेख को देखा कि रोजा रखता है, वो रोजदार बन गया हो, शेख को देखता है कि वो हज के इस्तिताअत पर हज किया है, ये भी हज के इस्तिताअत पर हज किया हो, तो ये अगर सारे अमाल एक जा होकर अपने शेख के नक्शे कदम पर चलेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है कि ये औलिया अल्लाह की बारगाह में मुजादिला करेंगे। जब ये कुछ खता के वजह से, कुछ गुनाह के वजह से जहन्नम में चला जाएंगे, जब जहन्नम में दाखिल किया जाएगा तो उनके शेख अल्लाह के बारगाह में मुजादिला करेंगे और ये कहेंगे, मौला कानू इख्वानुना, यानी युसल्लूना माना व युसम्मुना माना व युहज्जुना माना फअदखलतहुमुन नार। मौला, ये हमारे भाई हैं, हमें देखकर नमाज अदा किया करता था, हमें देखकर रोजा अदा किया करता था, हमें देखकर ज़कात अदा किया करता था, हमें देखा जिस अंदाज में मैं चला उसी अंदाज में चला, मौला तू इसे जहन्नम में दाखिल कर दिया। अल्लाह फरमाएगा, जाओ जहन्नम में, और जिन जिन का चेहरा तुम्हें नजर आएगा, जिन जिन को तुम पहचानोगे, उन्हें लेकर जन्नत में दाखिल हो जाओ, उन्हें लेकर तुम जन्नत में चले जाओ। तो ये फायदा मिलेगा अगर आपकी मोहब्बत कमा हक कहू मोहब्बत है, और दुनियावी दिखाने के लिए अगर मोहब्बत है, आप पीछे पड़ जाएंगे। आपके लिए ये सारे नेमतें नहीं है। और मुसलमानों, इन सब से बढ़कर बात यह है कि हम सुनने से बेहतर यह है उस पर ज्यादा से ज्यादा अमल पैरा हो, हम उस पर ज्यादा से ज्यादा अमल करें। अगर ऐसा करते तो ये सारे नेमतें और जो हमारे लिए ये बयान की गई ये हकीकत होगी। और अगर ऐसा नहीं करते तो बस नाम
के महबूब रह जाएंगे जिसमें मोहब्बत की कोई बू बाकी नहीं रहती। अल्लाह हम तमाम को समझने की कुव्वत अता फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर बोलने में हो खता या भूल तो आओ एक मर्तबा आप सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उठ मोमिनो।